हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हम करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेस करना है किस चीज़ को, रिप्लेस करना है। सिंगल में हमने क्या किया था, किसी एक केमिकल कंपाउंड के एक पार्ट को रिमूव किया था और वहाँ पर उसकी जगह एक न्यू पार्ट हमने फिट किया था। क्योंकि रिप्लेसमेंट एक ही कंपाउंड में हो रहा था इसलिए बोला हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसका मीनिंग है कि हमको कहीं ना कहीं टू कंपाउंड्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट करना है, इसीलिए इसका नेम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड, हम केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लें। इससे पहले हम डिस्कस करें कि सपोज कीजिए आपके पास ये 2 सीटर बेंच है आपकी क्लास में। यहाँ पर कोई A एंड B स्टूडेंट बैठा है और यहाँ पर X एंड Y, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो कि इन दोनों को अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करने हैं। A डजंट लाइक B एंड X डजंट लाइक Y। तो क्या करना है हमें, X क्या करेगा, B को अपने पास बुलाएगा और Y को यहाँ से निकालेगा। Y A को बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्या होगा, यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या निकलेगा, A के साथ तो जाएगा Y प्लस X के साथ होगा B। क्लियर। तो इन दोनों कंपाउंड्स ने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए हैं, यानी दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस भी बोलते हैं। नाउ यू कैन राइट प्रॉपरली। यहाँ पर एक सिंबल सा बना लीजिए पहले। ये हमने जो किया है वो A B प्लस क्या लिया आपने, X एंड Y। तो ये आपने बना लिया। X के साथ आप B प्लस A के साथ Y, X के साथ B लिया है आपने, इसको इधर एरो शो कर दीजिए और यहाँ पर इसका एरो शो कर दीजिए। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन। व्हेन टू reactants exchange their constituent parts or ions, then this type of reaction is called double displacement reaction। और क्योंकि यहाँ पर दोनों केमिकल कंपाउंड अपने पार्टनर से एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई और कॉल पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन कभी होता है ना गेम में, आप गेम खेल रहे हो 2-2 के पेयर बनाकर और आपका मन करा आफ्टर 15 मिनट्स आपने 2-2 के पेयर्स वाले अपने पार्टनर से एक्सचेंज कर लिए। तो वही करना है, सिंपली अपने को पार्टनर एक्सचेंज करने हैं। पार्टनर एक्सचेंज के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो आपको बनाना आना चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको इस टाइप की रिएक्शंस में। अब यहाँ जो मोस्टली हम रिएक्शंस स्टडी करेंगे बच्चों, वो पार्टनर एक्सचेंज में या तो प्रिसिपिटेट रिएक्शंस होती है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है। तो हम, क्योंकि हमें दोबारा से उस टॉपिक को हम क्लासीफाई करें या हम डिटेल में स्टडी करें,
तो हम पहले ही इसको देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस एंड बी हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। These are example of डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि सारी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस जो हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट में आती है। टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास यहाँ पर हम पहले ए लेते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, हेडिंग डाल लीजिए आप। डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने लिख ली है। अब प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल दोनों के कॉमन रहने वाले हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना बच्चों मैंने सिखा दिया है। तो अगर मैं ये बोलूं कि हमें एक रिएक्शन करवानी है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है और प्रेसिपिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें यहाँ रिएक्शन करवानी है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3। और बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को समझना, क्योंकि जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं उनका कॉन्सेप्ट यही होगा, AgNO3 प्लस हमें लेना है सोडियम क्लोराइड और बोले तो NaCl। क्लियर? ये दोनों की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। अब मुझे इसमें रिएक्शन करवानी है और बच्चों आपको क्या करना है, पार्टनर एक्सचेंज करना है। कुछ नहीं करना, आपके जो पार्टनर वो एक्सचेंज कर दो। और पार्टनर एक्सचेंज करना है, देखो एक चीज़ समझिए, मेटल्स होते हैं पॉजिटिव आयन और जो नॉन मेटल्स होते हैं नेगेटिव आयन। यानी आपको आयन्स की लिस्ट जब बता दी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो नाइट्रेट है वो नेगेटिव होता है। ये समझने के लिए है, क्योंकि मैं इसको एक बार रफ करके इसको इरेज कर दूंगी। ये पॉजिटिव आयन है और ये पॉजिटिव और ये इसमें नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। ऐसा नहीं करना आपको कि Ag को लाकर आपने किसकी जगह रिप्लेस कर दिया, Cl की जगह रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्या नहीं बनाना आपको, AgNa, सॉरी यहाँ पर Na है, Na आप लेकर आ गए और ये Ag भी इसके साथ बैठा दिया, प्लस Cl माइनस और NO3 माइनस। आप बोलेंगे कि हमने तो पार्टनर ही एक्सचेंज करे हैं, तो इस टाइप का एक्सचेंज नहीं करना, ये इस टाइप इन रिएक्शंस में वैलिड नहीं है। क्लियर? आप ये मान के चलिए कि आपको इस टाइप की, अगर आपने इस टाइप का जो एक्सचेंज किया है तो वो आपकी रिएक्शन है, उसका आंसर रॉन्ग होगा। तो हमें ये नहीं करना, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्लियर? अब ये इस तरह का मैं नोट्स कॉपी नहीं करवाने वाली हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है, तो इसको इरेज कर दीजिएगा। तो हमें क्या करना है, और वैसे भी बच्चों जब केमिकल कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड की हमने बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी है, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यही ग्रुप बनाना है जैसा ग्रुप बना हुआ है। क्लियर? नाउ इरेज इट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या बना हुआ है हमारा, सिल्वर का नाइट्रेट बना हुआ है और सोडियम का क्लोराइड बना हुआ है। तो इनको अपने पार्टनर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको अपने पार्टनर एक्सचेंज करने हैं। सिल्वर को बनाना है क्लोराइड एंड सोडियम को बनाना है नाइट्रेट। तो हम बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, AgCl, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। डन। अब यहां पर मैं चार्जेस लगा रखे हैं, इसको आप लगा रहने दीजिए जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो क्या चार्जेस हैं। अब यहां पर बच्चों
सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों ही सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में कंपाउंड्स के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। हमें दोनों कंपाउंड्स को अलग अलग लेकर टेस्ट ट्यूब में या बीकर में उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, वाटर में इसको डिसोल्व करेंगे। एक्वस का मीनिंग होता है वाटर के अंदर सॉल्यूशन। तो हम एक्वस सॉल्यूशन जब बना लेंगे तो हम यहाँ डालेंगे AQ और यहाँ भी हमने डाल दिया AQ, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर अब रिएक्शन बहुत अच्छे से होंगी और इनकी रिएक्शन फास्ट होती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब ये क्योंकि इन्होंने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए हैं तो ये बन गया AgCl और ये NaNO3। अब बच्चों जब ये दोनों ही कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, क्लियर होता है, किसी तरह का कोई सॉलिड पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा। पर जैसे ही आपने ये बनाया, दोनों को मिक्स करके एक ही टेस्ट ट्यूब में आपने डाला है, तो यहाँ पर ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये तो वाटर सोल्यूबल है, क्लियर, दैट इज वाटर सोल्यूबल। सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर लिख लीजिए सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड क्या बचा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये तीनों हो गए वाटर सोल्यूबल। बट सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल है वाटर में, तो जब ये डिसोल्व नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, या तो सस्पेंशन की फॉर्म में होगा या बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा। दैट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये हम बनाएंगे सॉलिड, और इस सॉलिड को जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसको हम इस लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको मिलेगी नीचे PPT। आप कंप्यूटर पे भी PPT बनाते हो, वो PPT नहीं है, ये प्रिसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज PPT। क्लियर, तो ये हो गई हमारी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम डेफिनेशन क्रिएट करें तो किस बेसिस पे करें कि हम ले रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ 2 केमिकल कंपाउंड्स और 2 आयनिक। मेजरली यहाँ जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट नहीं होंगे, यहाँ हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो 2 आयनिक कंपाउंड्स के होंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड्स व्हेन मिक्स टू ईच अदर, देन अगेन 2 न्यू कंपाउंड्स फॉर्म, 1 इज सॉल्यूबल होगा, और अगर गैसियस फॉर्म में बन रहा है तो गैस बाहर निकल जाएगी। तो आप सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे या ना दे, बट जो सॉल्यूबल नहीं है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो व्हेन 2 सॉल्यूशंस ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व और मिक्स, देन one of the chemical compound, new chemical compound is formed, is insoluble in water, insoluble in solution and form in the solid form, that is called precipitate, and this type of reactions are known as precipitation reactions. ये तो हो गई हमारी precipitation reaction की definition. Now you can see that there is a double displacement in the reaction and partner exchange in the reaction. दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसने नाइट्रेट ने क्लोरीन को, क्लोरीन ने नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया है, या इन्होंने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम फॉर्मूला बनाने में नहीं आ रही है क्योंकि दोनों पे चार्जेस सेम है। तो आपको क्या करना है, गोल गोल घुमाना है, इसको बाहर निकाला और इसकी जगह इसको फिट कर दिया। क्लियर, सिंपल सा ये करना है। तो ये थोड़ा सा मेरा स्पेस कम हो गया, तो यहाँ तो मैं इसको इरेज करती हूँ, किसी और रिएक्शन में एरो डालूंगी। ये पॉजिटिव साइन था, यहाँ नेगेटिव साइन था, और क्या, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, REACTIOIN। ठीक है, ये हो गया, ये नेगेटिव आयन था। क्लियर, तो ये हो गए हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन।
अब यहां पर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सॉरी प्रेसिपिटेशन RN रिएक्शन के शॉर्ट फॉर्म डाल लीजिए आप। अब डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए। व्हेन aqueous solution of two ionic compounds कई बार होता है कि एक आयनिक कंपाउंड नहीं होता, एक सिंगल एलिमेंट भी होता है, तब भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बन जाती है। बट हमें अभी यही बेसिक डेफिनेशन लेकर चलनी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स are mixed, then one of the new compound formed is insoluble in solution and form a solid, या आप लिख सकते हैं and one of the new compound in the solution and form is insoluble in the solution and found in the form of suspension or deposit at the bottom. That is called PPT, and such reaction is called precipitate रिएक्शन। क्लियर? तो ये हो गए प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब हमें कुछ मोर एग्जांपल्स इसके लेने हैं। एक हमने कर लिया है, हम लेंगे लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड ये आपकी पीछे क्वेश्चन भी गिवन होगा कि इस रिएक्शन को आप वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में सिंबॉलिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, बैलेंस कीजिए, या फिर इस रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है और कौन से कलर का बन रहा है। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ हम पहले फॉर्मूला लिख लें। लेड नाइट्रेट का होगा PbNO3। जिन बच्चों ने अच्छे से स्टडी कर लिया फॉर्मूला बनाने की, वो उन बच्चों ने कर लिया होगा क्वेश्चन को। पोटेशियम आयोडाइड Ki। देन अब हमें सिंपली पार्टनर एक्सचेंज करना है, तो यहां बन जाएगा लेड का आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहां पर आप लेड का आयोडाइड होगा PbI2 प्लस KNO3। ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, सोल्यूबल है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये हो गया PPT। और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन डाल लीजिए, ये दोनों सोल्यूबल है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, ये रिएक्शन। और यहाँ पर जो लास्ट रिएक्शन करी थी हमने सिल्वर क्लोराइड वाली, बच्चों इसका जो PPT कलर है वो भी इम्पोर्टेंट है, वाइट कलर डाल लीजिए, वाइट, क्योंकि यहाँ पर कलर ही पूछा जाएगा आपसे।
कि किसका और कौन से कलर का बनता है। ये हो गया आपका येलो कलर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करी है, आप बैलेंस करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट ये बन गया है। जो पीपीटी बनेगा वो पोटेशियम आयोडाइड का होगा, PbI2 इसका फॉर्मूला है, PbI2 सॉलिड स्टेट में है ये, और इसका प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड। अच्छा, स्पेस है हमारे पास तो यही बना लेते हैं हम। ये हो गई नेक्स्ट रिएक्शन अपनी, BaCl2, ये एक्वा सॉल्यूशन, प्लस आप H2SO4 ले लीजिए या फिर Na2SO4 ले लीजिए। हम H2SO4 भी ले सकते हैं यहाँ पे, H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन, या सॉरी H2SO4 के केस में आप डाइल्यूट एसिड लिख लीजिए, डाइल्यूट। ये हो गया ये एक्वा सॉल्यूशन। नाउ सिंपल डिस्प्लेसमेंट करवाना है तो यहाँ बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड है, ये PPT है, प्लस क्या बनाना है हमने HCl गैसेस फॉर्म में बनती है, तो ये डाइल्यूट एसिड इसका बन जाएगा, वाटर में डिजोल्व होगी तो एसिड फॉर्म में होगी। अब यहाँ पर आप ये इसका नेम लिख लीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये पीपीटी बन गया। इसका कलर भी वाइट होता है, वाइट इन कलर। ये क्या है, बेरियम सल्फेट, सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? तो ये हो गया पीपीटी, व्हाइट कलर का है। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पीपीटी बनेगा, फॉर्मूला क्या है और व्हाइट कलर उसका क्या होता है। तो ये 3 रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तीनों रिएक्शन को बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं इसके अलावा जो बता रही हूँ, आप एनटीएससी देने जा रहे हैं बच्चों, तो एनटीएससी में ऐसी रिएक्शंस आ सकती हो, कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज द बिटवीन FeCl2 प्लस NaOH। ये एक्वा सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, यहाँ बनेगा FeOH की होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड, प्लस ये बनेगा NaCl, ये बनेगा एक्वा सोडियम क्लोराइड है, पता है आपको, एंड कलर होता है डर्टी ग्रीन। ठीक है, इसकी जगह मैं FeCl3 ले लूं, FeCl3 प्लस NH4OH, ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया, ये भी इसका एक्वा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ क्योंकि यहाँ पर फेरिक क्लोराइड लिया है मैंने, ऊपर फेरस लिया है, ध्यान रखना, और यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड बनाया और फेरस सल्फेट भी हमने बनाया था, ये हमने कहीं ना किया था। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो इसका मीनिंग है कि फेरस के आयन जब जब आएंगे कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर। और यहाँ पर फेरिक का हमने ऑक्साइड किया था, रस्टिंग हमने करी है, दैट मीन्स रेड ब्राउन कलर, तो वहाँ से फेरिक आयन का कलर, यानी जो कलर होता है बच्चों वो आयंस का होता है, कंपाउंड के कारण नहीं होता, वो जो आयन मेटल आयन प्रेजेंट है उसके कारण होता है। तो यहाँ फेरस आयन है ग्रीन कलर, यहाँ फेरिक आयन है, तो ये हो गया FeOH की होल थ्राइस, और ये हो गया रेड ब्राउन, डाल सकते हैं आप इसमें सॉलिड, प्लस क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एक्वा सॉल्यूशन हो गया ये, और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की टाइप की हो गई है, पार्टनर एक्सचेंज हो गई है। अब हम लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
यहाँ पर कोई भी डाउट हो आपको पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। नाउ इसी का जो पार्ट था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिंपल है, एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर हम लेते हैं NaOH एक्वा सॉल्यूशन प्लस HCl एसिड डाइल्यूट, इन्होंने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए हैं, ये बनाएंगे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सॉल्ट, ये एक्वा सॉल्यूशन बनेगा प्लस वाटर H2O, ये लिक्विड। क्लियर? तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, ये इसकी जगह और ये यहां पर एक दूसरे के पार्टनर एक्सचेंज कर लिए हैं, तो ये हो गई। यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होती है, इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मोस्टली एक्सोथर्मिक होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक। क्लियर? तो ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है, इसलिए हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर सोल्ट NaCl सोल्ट है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। अब बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट हमने किया है, हम डबल डिस्प्लेसमेंट में जो हमने प्रेसिपिटेट बनाए थे उनके हम कुछ कलर्स देखते हैं। ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का। सिल्वर क्लोराइड का भी कुछ ऐसा ही प्रेसिपिटेट होता है, एक टेस्ट ट्यूब में ये बनाया हुआ है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, और NaCl क्योंकि इसमें डिसोल्व होता है तो उसका हमें पता नहीं चलता, तो दैट इज द बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट यहाँ पर आप बच्चों 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों में एक में डर्टी ग्रीन टाइप का है और एक में रेड ब्राउन है। तो दिस इज द फेरस हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरस एंड फेरिक दोनों का कलर, दोनों में आप डिफरेंस इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये जो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है ये बनता जा रहा है, बनते हुए आपको शो हो रहा है, और धीरे धीरे जब ये कम्प्लीटली पूरा बन चुका होगा तो या तो बॉटम में ये यहाँ पर देखो सेटल डाउन हो रहा है, या फिर पार्टिकल्स का जो साइज अगर कम होगा तो वो सस्पेंडेड रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये AgCl का वाइट PPT है और ये लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो ये डिफरेंट जो प्रेसिपिटेट हैं उनके कलर्स हमें यहाँ क्लियर होते हैं। तो ये आपके हो गए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस।